हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक। आज हमारी नाउन की आखिरी क्लास है। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया नाउन के सारे वीडियो लेक्चर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। दोस्तों, आज हमारी बेसिक नाउन की आखिरी क्लास है। इसके जस्ट बाद फिर मैं आपको कुछ एडवांस रूल्स को पढ़ाऊंगा जो मुश्किल से 7 या 8 होंगे। उसके बाद मैं सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, आपसे ये उम्मीद है कि आप अच्छे से सारे रूल्स को रिवीजन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम रूल नंबर 26 को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताऊं कि किसी भी नाउन या कोई वर्ड में अगर कोई वर्ड या कोई नाउन लास्ट वर्ड एजीई से एंड करता है, वो क्या होता है, वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं बनता। इसलिए हमेशा और हमेशा क्या सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो जनरली जहां तक देखा गया है कि जिस वर्ड के एंड में एजी हो वो वर्ड क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल कभी प्लूरल नहीं बनता है। इसलिए ऑलवेज सिंगुलर होगा और सिंगुलर के जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। देखिए, लगेज, जिस वर्ड के एंड में एजी हो, लगेज, बैगेज, डैमेज, पोस्टेज, ब्रीकेज, लीकेज, वेस्टेज। अब देखिए, इसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जिसका आपका प्लूरल खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा आपको किस केस में करा है, जनरली आपको ये आगे समझ में आ जाएगा। पोजीशनिंग के हिसाब से आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे नाउन है ये और कहाँ ये वर्ड जाके अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये आपको आगे आपके नॉलेज के हिसाब से को मालूम चलने लगेगा। अभी बस आप इतना ही मानिए कि जनरली ये सारे वर्ड्स जो है ना अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होता है, उसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। अगर किसी वर्ड, इनमें से कोई वर्ड ऐसा हो जिसका प्लूरल अगर आपको नेट पे दिख जाए या मोबाइल पे दिख जाए, तो ये पक्का मत सोचो कि सही है, क्योंकि ये उसकी पोजीशनिंग पे डिपेंड करती है। नाउन का जो पोजीशनिंग है ना, उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना कि वो आपके नेट पे वो तो किसी रूल को फॉलो नहीं करता। आप जो वर्ड को डालोगे और सेम वही देता है। कभी भी गूगल है ना, हर चीज का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाता है। तो इस बात की ख्याल रखें। ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, जिस वर्ड के एंड में एजी हो, सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं और वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसका कभी प्लूरल नहीं बनता। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? स्टॉपेज, विलेज और एवरेज। ये सारे वर्ड ऐसे हैं ना जिसके जो एजी वर्ड से एंड कर रहा है, और क्या है, एजी वर्ड से एंड करने के बावजूद, एजी वर्ड से एंड करने के बावजूद ये क्या है, ये इसका सिंगुलर का प्लूरल बनता है। एवरेज का एवरेजेस होता है, विलेज का विलेजेस होता है, स्टॉपेज का स्टॉपेज होता है। ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। योर लगेज। अब देखिए एग्जाम में कैसे रहेगा ना, योर लगेज, ये आपको ये लगेज दे देगा, लगेजेस, ये लगेजेस आपको दे देगा। अब देखिए, लगेजेस जो है ना होता ही नहीं है, क्योंकि देखिए लगेज क्या है ना, कई सामानों के समूह को लगेज कहते हैं। अब जैसे आप कहीं जा रहे हो तो कुछ उस बोरी में कुछ और सामान है, आपके उस सूटकेस में सामान है, तो सभी सामानों को मिलाकर जो एक नाम दिया गया ना, ग्रुप वर्ड टाइप का जो दिया गया, उसको कहते हैं लगेज। इसलिए लगेज ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप उसको क्या कहते हैं, उसका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ लगेज प्लूरल नहीं है, लगेज सिंगुलर है। जिस वर्ड के एंड में एजी हो वो सिंगुलर होता है। तो मैंने गलती से कह दिया था, ये प्लूरल नहीं है। देखिए, वो एक वर्ड जरूर यूज किया गया, जैसे कि फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी ग्रुप वर्ड के टाइप है। अगर किसी शॉप पे आप जाओ और फर्नीचर के दुकान पे और बोलो फर्नीचर दो, तो फर्नीचर वो इंसान नहीं दे पाएगा। आपको उसमें बताना पड़ेगा कौन से टाइप से आपको चाहिए, क्या चाहिए, आपको चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, आपको ये बताना होगा, ना कि फर्नीचर। फर्नीचर एक ग्रुप वर्ड की तरह यूज किया गया है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होता है। उसी प्रकार लगेज भी यहाँ पे सिंगुलर होता है। कई सामानों के ग्रुप को लगेज कहते हैं, और लगेज हमेशा अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। पिछले क्लास में आपको बताए थे ग्रुप वर्ड, जैसे कि फिश का फिश होता है, आपको बताया था हमने क्रिमिनल को गैंग कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार
वहाँ वो अलग चीज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बस इतना मान के चलिए कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल, ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना, अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल। प्लूरल कभी नहीं होगा। ये लगेज होगा, और यहाँ पर एस नहीं होगा। क्यों एस नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या इसका प्लूरल नहीं बनता, इसका प्लूरल नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे एस नहीं होगा। योर लगेज, जब क्वेश्चन अब ये सही होगा, योर लगेज। अब देखिए सिंपल सा बात है, जब ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो इसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आर भी नहीं होगा आपका, ये यहाँ पर आर भी नहीं होगा, इज होगा। योर लगेज इज टू हैवी। ठीक है, अब देखिए योर के जस्ट बाद आने वाला नाउन, बताने वाला क्या होगा, हमेशा नाउन ही होता है। ठीक है, जो रिलेशन वर्ड होता है ना, योर, माई, हिम, ये सब क्या है, रिलेशन वर्ड। रिलेशन वर्ड के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा क्या होता है, रिलेशन वर्ड के बाद जो आने वाला जो होता है हमेशा क्या है, हमेशा नाउन ही आता है। आपको मालूम चलेगा धीरे धीरे, बस चीजों को अच्छे से समझते जाएं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी। द ट्रिमर इन नेपाल काउज्ड हैवी डैमेजेस। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है, डैमेजेस, तो डैमेजेस कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, डैमेज होता है, इसलिए ये डैमेजेस गलत हो गया। आई विल नॉट कैरी योर लगेजेस। अब देखिए लगेजेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस वर्ड के एंड में एज ही होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल कभी नहीं बना सकते हैं, इसलिए लगेज। आई विल नॉट कैरी योर लगेज। ठीक है, इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए हम रूल नंबर 27 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ ऐसे ही बात है, जिस वर्ड के एंड में आर वाई हो, मतलब जो नाउन आर वाई से एंड करता हो, वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। उसके जस्ट बाद जो आने वाला जो, सॉरी, तो आर वाई से जो वर्ड एंड करेगा ना, वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और आपको पता है जो अनकाउंटेबल होता है उसका प्लूरल कभी नहीं बनता है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा, लेकिन प्लूरल इसका नहीं बनेगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये वर्ड्स हैं, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी। अब देखिए यहाँ पर सीनरी और स्किनर में यहाँ क्या डिफरेंट है। देखिए ये सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल है, और ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल है। ऐसे लगातार है ना, लगेज भी अनकाउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है, तो सीनरी भी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। अब देखिए सीनरी का मतलब क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ स्किनर, ग्रुप ऑफ स्किनर। देखिए स्किनर और सीनरी में डिफरेंस क्या है। स्किनर का मतलब होता है एक दृश्य, जो आप एक बार कहीं निगाहों को आप गौर से लगाकर कहीं देखें, दिमाग को लगाकर कहीं देखें, एक बार अगर आप किसी को सरसरी निगाह से देखते हैं तो आपके लिए वो एक दृश्य होता है, स्किनर होता है। और सीनरी क्या है ना, ग्रुप्स ऑफ स्किन, मतलब बहुत सारे दृश्यों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन कर एक जो हम लोग कैलेंडर घर में लगाए हुए रहते हैं, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्किनर होता है। मैंने बहुत सारे दृश्यों को उसमें मिक्सअप किया रहता है। मान लीजिए कोई दृश्य सीनरी बनाया हुआ है, तो उसमें क्या है, उसमें पशु पक्षियों का एक तरफ कहीं झुंड है, कहीं उसमें लेक दिखाया गया है, कहीं गाछ वृक्षों को दिखाया गया है, कहीं मछलियों को दिखाया गया है। तो ये सारे को मिलाकर क्या बनाया, एक सीनरी बनाया गया है, एक तरह से ग्रुप वर्ड की तरह इसको लगा के सीनरी बनाया गया। और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है। और स्किनर क्या है, एक दृश्य, तो एक दृश्य का कई दृश्य बन सकता है, इसलिए सिंगुलर का स्किनर का स्किनर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ज्वेलरी। कब देखिए ज्वेल सिंगुलर प्लूरल बनता है, ज्वेल का ज्वेल्स होता है। ज्वेल का मतलब होता है एक आभूषण, और एक आभूषण का कई आभूषण बन सकता है, ज्वेल का ज्वेल्स हो सकता है, लेकिन ज्वेलरी का कभी प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ना कि प्लूरल फॉर्म में। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए आई लाइक नेचुरल सीनरीज। अब देखिए सीनरी का सीनरीज बना दिया, कभी भी सीनरीज नहीं होता। क्यों सीनरीज नहीं होता, क्योंकि सीनरी हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल है, और उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीनरी गलत होगा और स्किनरी सही होगा, सीनरी सही होगा। ठीक है, सीनरीज
ये जो वाई को हटा के IES लगा के बनाया ना, ये बिल्कुल गलत है। यार देखिए, आई लाइक किड्स पोएट्रीज, पोएट्री का पोएट्रीज बना दिया इसने, वाई को हटा के IES लगा दिया। हाँ, प्लूरल बनाने का बेशक ये तरीका है कि जिस वर्ड के एंड में वाई हो तो वाई को हटा के IES बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होना चाहिए। तो आई लाइक किड्स पोएट्री, ये किड्स जो है ना, ये नेचुरल पोएट है, ये प्राकृतिक कहाँ लिखते हैं, ठीक है। आई बाउट, बाय का V2 है, पास्ट में सेंटेंस है, ठीक है। ये आई बाउट समवन न्यू मशीनरीज, वाई को हटा के IES लगा दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई बाउट सम न्यू मशीनरी होता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है, इसलिए सीनरीज कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। अब तक हमने आपको बस यही बताया कि जो वर्ड अनकाउंटेबल है और तो अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, उसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। तो इसमें भी वही कुछ है कि ये फर्नीचर, एडवाइस, देखिए एडवाइस और एडवाइस में अंतर क्या है। ADVICE, एडवाइस, एडवाइस ये नाउन है, और अगर सी को हटाकर हम यहाँ पे S लगा दें तो वर्ब हो जाएगा। देखिए फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, ब्रेड, टोस्ट, सोप, ये क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ना कि प्लूरल फॉर्म है। तो ये प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं इसके कुछ। आई सोल्ड, सेल का सोल्ड होता है, पास्ट में सेंटेंस है। आई सोल्ड ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हम सही किए हैं, फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि फर्नीचर सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ना कि प्लूरल, इसलिए प्लूरल फॉर्म में यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गैव हिम, देखिए गिव का V2 गैव होता है, पास्ट में सेंटेंस है। आई गैव हिम, मैंने उसे दिया एन एडवाइस। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल एन क्यों नहीं लगा, अब तो सिंपल से आप जानोगे। अब देखिए कंफ्यूजन देखिए कैसे क्रिएट होता है, आपको बताते हैं। एक रूल है ए और एन का लगने का, जब आर्टिकल लगाते हैं ना, ए और एन, इंडेफिनिट आर्टिकल इसको कहते हैं हम, तो जब लगाते हैं तो सिंपल सा, अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगाते हैं, और वावेल साउंड आ रहा है, अ आई आ रहा है तो एन लगाते हैं, अगर क ख आ रहा है तो ये ए लगाते हैं। देखिए तो आई गेव हिम एडवाइस, एडवाइस, ये अ साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगाया है, आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एडवाइस आपका अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, और रूल है कि कहीं भी किसी के पहले आर्टिकल ए और एन लगाने से पहले ये 3 चीजों की आपको जांच करनी होती है। पहला कि वर्ड सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, इस चीज को फुलफिल कर दिया, सिंगुलर है। वो काउंटेबल होना चाहिए, ये फुलफिल नहीं कर पाया, ये काउंटेबल तो है ही नहीं, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले कभी भी ए और एन नहीं लगा सकते आप। तो रूल 3 है कि पहला तो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, तो सिंगुलर तो है ये, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, यहाँ ये फेल कर गया। सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और नाउन होना चाहिए। तो देखिए ये सिंगुलर भी है, ये नाउन भी है, ये सिंगुलर भी है, ये नाउन भी है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसके पहले ए और एन नहीं लगता है। इस बात को बहुत ही गौर से देखें आप, बहुत जरूरी है, ये हमेशा आते रहता है। लोगों को लगता है देखिए नाउन है तो यहाँ ए और एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। अब देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे, वो पिछले 1-2 क्लास में मैंने बताया था कि बंच ऑफ ग्रेप्स और ग्रेप का ग्रेप्स होता है, लेकिन ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसका कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाना चाहते हो। अनकाउंटेबल है तो भी सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, काउंटेबल है तो भी सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, बस तरीका बदल जाता है सिंगुलर प्लूरल बनाने का। देखिए कहीं पर आर्टिकल जहां पर सिंपल होता है वहां पर ए और एन लगा काम चला लेते हैं, वहां पे आर्टिकल लग जाता है, लेकिन जब यहाँ ऐसी बात आती है अनकाउंटेबल के फॉर्म में तो अक्सर हम ए पीस ऑफ, ए बंचेस ऑफ करके बनाते हैं। अब यहाँ देखिए ए पीसेस ऑफ एडवाइस, देखिए ए आर्टिकल है, ए मतलब इंडिकेट करता है सिंगल को, ए संख्या में एक होने का बता रहा है आपको, तो ए पीसेस ऑफ एडवाइस, ये क्या है,
मैंने उसे दिया, क्या दिया, ए पीसेस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस दिया। अब उसको 2 पीसेस ऑफ एडवाइस भी बना सकते हो आप, या पीसेस ऑफ एडवाइस, कई एडवाइस दिए हमने उसे, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। आई गैव हिम 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कभी प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल में होता है और इसका हमेशा प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ इंफॉर्मेशंस गलत है, इंफॉर्मेशन सही है। ठीक है, ये प्लूरल 2 है, इसलिए आगे आने वाला वर्ड भी हो क्या होगा, पीस का पीसेस होना पड़ेगा इसको। आई गैव हिम, पास्ट के सेंटेंस है, आई गैव हिम। देखिए एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, ए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सही है। आइए नेक्स्ट, मोदी इट्स 5 लोब्स ऑफ ब्रेड्स। अब देखिए ब्रेड्स क्यों नहीं हुआ, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल में आप एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहता है। इसलिए देखिए ये ब्रेड है और ब्रेड सिंगुलर फॉर्म में होता है हमेशा। अब देखिए ब्रेड का जब भी आप सिंगुलर प्लूरल बनाते हो ना, तो बड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ब्रेड का ब्रेड्स क्यों नहीं हुआ, चाहे ए पीस ऑफ ब्रेड क्यों नहीं हुआ। हाँ, ये पीस ऑफ ब्रेड होता है। अब देखिए पहली तो ब्रेड अनकाउंटेबल है, तो ए और एन लगाकर काम नहीं चल सकता आपका, या 2-3 पीस नहीं बना सकते आप। अब देखिए, अब हम यहाँ बताने वाले हैं कि ब्रेड के साथ ये कंडीशन है। देखिए ब्रेड के साथ कंडीशन ये है, पहले तो आपको हम बता चुके हैं कि ब्रेड अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल बनता नहीं है, इसलिए सिंगुलर है। तो ब्रेड का ब्रेड्स कभी नहीं होगा। ठीक, और एक बात आपको और बता दें, अब देखिए ब्रेड किससे बनता है, आटा से मिलकर बना होता है, और आटा भी ऑलरेडी क्या है, अनकाउंटेबल है और क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल सारे नाउन सिंगुलर होते हैं। तो भाई अब आप सुने ही होंगे कि जैसा अंश वैसा वंश, जैसा बीज वैसा पेड़। तो उसी प्रकार देखिए रोटी किससे मिलकर बना होता है, आटे से, और आटा जब अनकाउंटेबल और सिंगुलर है तो ब्रेड भी अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा। एक तरीका ये हुआ याद करने का। दूसरी बात ये है कि ब्रेड को 4-5 टुकड़े में बांट देने के बाद तो भी उसका नाम चेंजिंग नहीं होता। अगर रोटी को तोड़ देते हैं हम लोग 4-5 टुकड़ों में और एक टुकड़े को फेंक देते हैं कुत्ते के सामने, तो उसका नाम भी रोटी ही होता है, उसका नाम बदल नहीं जाता। लेकिन कोई कार है और कार के पार्ट्स पुर्जों को अगर निकाल उसमें से अलग अलग करना स्टार्ट कर दें, तो सभी पार्ट्स का अपना एक अलग अलग नाम होता है, सबका अलग अलग एक नामकरण हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या है, उसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का अगर हाथ तोड़ दो तो हाथ का ये देखिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी एक है, शरीर एक है, और इसको जब पार्ट्स में बांटोगे तो सबका अलग अलग नाम है। तो उसी प्रकार गाड़ी को भी देखो, गाड़ी में क्या है ना, गाड़ी के एक एक पार्ट पुर्जों को अलग करते हैं, सब तोड़ फोड़ के उसको अलग करने लगेंगे, तो सभी पार्ट्स पुर्जों का क्या है, सभी का कुछ ना कुछ नॉमेनक्लेचर किया गया, सभी का कुछ ना कुछ नाम है। लेकिन रोटी में ऐसा कंडीशन नहीं है, रोटी को अब तोड़ो रोटी रहेगा, 5 टुकड़े में तोड़ो या 10 टुकड़े में तोड़ो, रोटी का रोटी ही नाम रहता है। इसलिए रोटी क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, और आटा भी क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, जिससे में बना है। तो जब भी ये अनकाउंटेबल सिंगुलर का जब हम लोग सिंगुलर बनाते हैं ना, तो ये इस तरीके से बनाते हैं। लोब्स में रहता है टुकड़ा, LOABS, लोब्स, तो 5 प्लूरल, इसलिए लोब को लोब्स होना पड़ा। 5 लोब्स ऑफ ब्रेड मतलब रोटी के 5 टुकड़े। अब पीसेस भी कर सकते हैं, पीसेस ऑफ ब्रेड या 5 पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो 2 तरीके से हम इसका सिंगुलर बनाते हैं। तो आपको मालूम चल गया क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए इसका तरीका सिंगुलर बनाने का इस तरीके से होगा। 5 लोब्स में टुकड़े, 5 लोब्स ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, यहाँ गिव मी ए बार ऑफ सॉप। अब देखिए सॉप क्या है, साबुन, और सॉप हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है। जितने भी सारे अनकाउंटेबल नाउन है सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। तो गिव मी ए बार ऑफ सॉप, उसको बार भी कहते हैं, ए बार ऑफ सॉप भी कह सकते हैं, या दूसरे कंडीशन में क्या कह सकते हैं, ए केक ऑफ सॉप। देखिए ए बार ऑफ सॉप या ए केक ऑफ सॉप। ठीक है, 2 बार्स ऑफ शॉप्स, मतलब ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल हो जाएगा।
तो इस तरीके से बनाते हैं, ए बार ऑफ शॉप, ए केक ऑफ शॉप। दो तरीके से इसका हम सिंगुलर बनाते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। अब हम रूल नंबर 29 को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कुछ कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन के साथ कंडीशन ये है ना कि इसका प्लूरल हम जब बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो एस या ईएस लगाकर जो हम लोग प्लूरल बनाते हैं किसी वर्ड में, उसके मेन वर्ड में प्लूरल बनता है। ठीक है, उसके मेन वर्ड में हमेशा एस या ईएस डालकर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए मदर इन लॉ है, अब मदर इन लॉ है तो इसका मेन वर्ड क्या है? मदर। ये लॉ हम लोग एस लगा देते हैं, एग्जाम में क्या करेगा? लॉ, मदर इन लॉज, इसमें एस लगा देगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, एस यहां पर गलत होगा और मदर का मदर्स। अब देखिए स्टेप ब्रदर्स, तो देखिए स्टेप जब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो स्टेप्स, ये स्टेप्स में कभी भी एस नहीं लगेगा, जिसमें मेन वर्ड क्या है? ब्रदर, और ब्रदर में हम लोग एस लगाकर क्या करते हैं? इसको प्लूरल बनाते हैं, स्टेप ब्रदर्स, ना कि स्टेप्स ब्रदर। हंगर, देखिए हंगर ऑन सिंगुलर फॉर्म है। हंगर ऑन का मतलब होता है चमचा, किसी की चापलूसी करने वाला। तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हंगर में एस लगा देते हैं, हंगर्स ऑन। नेक्स्ट वर्ड लूकर ऑन, ये वर्ड है सिंगुलर में लूकर ऑन, और इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो लूकर एक मेन वर्ड है इसलिए इसमें एस लगाते हैं, लूकर्स ऑन। इसका मतलब होता है देखने वाला। ठीक है, लूकर्स ऑन देखने वाला, हैंगर्स ऑन चमचा। लूकर ऑन सिंगुलर है, लूकर्स ऑन प्लूरल है। पैसर बाय, पैसर बाय सिंगुलर, देखिए पैसर बाय होता है और इसके मेन वर्ड में एस लगा इसका प्लूरल बनाते हैं। तो पैसर बाय का मतलब क्या होता है? पैसर बाय का मतलब होता है राहगीर। पैसर बाय का मतलब क्या होता है? राहगीर होता है, राहगीर। पैसर बाय ये एक साथ वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, एक साथ चलता है। ठीक है, बीच में हाइफन होगा ही, हर सारे कंपाउंड वर्ड में क्या होगा? हाइफन रहेगा ही। ठीक है, आइए मैन सर्वेंट, ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल बनाया गया है। देखिए मैन का मेन हो गया, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया, जानते हैं आप सर्वेंट का सर्वेंट्स होता है, तो मैन सर्वेंट। अब देखिए एक तरह से ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो सकता है मैन, लेकिन ये क्या है? कंपाउंड वर्ड है, एक नाम है, कंपाउंड वर्ड है, इसलिए बस एक ही नाउन इसको बोल सकते हैं। इसको ये ऐसा नहीं कह सकते कि मैन इसके पहले इसको क्वालिफाई कर इसलिए एडजेक्टिव हो गया ना, ये एक वर्ड है, कंपाउंड नाउन है, बस एक वर्ड है, मैन सर्वेंट। इसका प्लूरल बनाओ तो मेन, मैन का मेन और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट वुमेन, वुमेन का वुमेन सर्वेंट एक वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, इसका प्लूरल बनाओ, वुमेन का वुमेन हो गया और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया। यहाँ देखिए मैन, मैन लवर्स, मैन लवर का प्लूरल बनाओ, मैन लवर्स हो जाएगा। देखिए यहां पर मैन लवर्स, अब इंसानियत को प्यार करने वाला मैन लवर्स, इसका प्लूरल मैन लवर का मैन लवर्स हो गया। मैन हेटर का मैन हेटर्स हो गया। ये कंपाउंड वर्ड है। देखिए मैन यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? लवर है, और यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? हैटर है। तो यहाँ मेन वर्ड हैटर है, यहाँ मेन वर्ड लवर है, इसलिए मेन वर्ड यहाँ पर एस लगा है, ना कि मैन में छेड़छाड़ कुछ नहीं किया हम। ठीक है, मैन लवर का मैन लवर्स होता है प्लूरल, और मैन हेटर का मैन हेटर्स होता है प्लूरल। ठीक है, चलिए हम रूल नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ फॉरेन प्लूरल है। अब देखिए ये एजेंडम, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एजेंडम। एजेंडा तो हर कोई जानता है, एजेंडा से हर कोई परिचित है, लेकिन एजेंडम क्या है? एजेंडम ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। अब एग्जाम में आपका प्लूरल आ जाएगा, आपको सिंगुलर बोलना रहेगा, सिंगुलर सबको पता नहीं है, इसलिए देखिए एजेंडम का एजेंडा होता है, एजेंडम होता है एजेंडम का। डाटम ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल क्या होता है? डाटा होता है। मीडियम, मीडियम क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया होता है। एस्टेट्रम, एस्टेट्रम का प्लूरल क्या होता है? एस्टेट्रा, एस्टेट्रा। इस एस्टेट्रा का मतलब होता है परत, सतह को कहते हैं एस्टेट्रम। एस्टेट्रम का होता है प्लूरल क्या? एस्टेट्रा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का प्लूरल क्या होता है? मेमोरेंडा। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है? बैक्टीरिया। ये कुछ वर्ड हैं, ठीक है, आपको सिंगुलर फॉर्म याद रखना होगा। प्लूरल फॉर्म से तो आप परिचित होंगे ही, लेकिन सिंगुलर फॉर्म को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए एल्यूमिना, एल्यूमिनस,
एलुमिनस, एलुमिनस का प्लूरल क्या होता है? एलुमिनी। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। क्राइसिस, क्राइसिस में संकट, विपत्ति, क्राइसिस का क्राइसिस होता है, ठीक है, कठिनाइयां आना, क्राइसिस का क्राइसिस। बेसिस का बेसिस होता है। फेनोमेनन, लास्ट में ओ एन है, इसका ना लगा दिया, फेनोमिना, फेनोमेनन, फेनोमेनन का प्लूरल क्या है? फेनोमिना। क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, क्राइटेरियन एक सिंगुलर है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है ना, जैसे कि किसी भी एग्जामिनेशन का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, हर बोर्ड का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, उसके कट ऑफ मार्क्स को पार करते हो, तो उसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल किए और आपका सिलेक्शन वहां पर होता है। तो क्राइटेरिया मतलब होता है किसी की कसौटी पे आप खरा उतरते हो, तो उसके क्राइटेरिया को क्या कर रहे हो? आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग। देखिए, ऑल द डाटाज प्रेजेंटेड बाय यू आर मिसलीडिंग। अब ये देखिए, डाटाज कभी नहीं होती, क्योंकि ऑल प्लूरल है और प्लूरल के बाद हमेशा आने वाला वर्ड क्या होगा? प्लूरल होगा। इसलिए डाटम का प्लूरल क्या है? डाटा है। इसलिए यहां पर क्या है? इसलिए ये यहां पर गलत होगा, डाटाज गलत होगा। देयर आर मैनी क्राइटेरियंस, देखिए क्राइटेरियंस भी कर देगा कितनी बार क्राइटेरियन, तो एक सिंगुलर है, उसमें एस लगा के प्लूरल बना देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो बिल्कुल इस झांसे में आप नहीं आएंगे भाई। तो देयर आर मैनी क्राइटेरिया, मैनी प्लूरल वर्ड है, इसलिए आगे आने वाला वर्ड भी प्लूरल होगा। देयर आर मैनी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट। अब देखिए, यहां का जो वर्ड है, यहां ऑल द डाटाज आपको ये बता चुके हैं, ये मैनी क्राइटेरिया बता चुके हैं। वी विटनेस, विटनेस का दो मीनिंग होता है, विटनेस का दो मीनिंग होता है। विटनेस का मतलब होता है देखना या गवाह, ठीक है। वी विटनेस, उसने देखा लॉट्स ऑफ फेनोमिना, फेनोमिना नहीं, क्योंकि लॉट्स क्या है? प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, लॉट्स में बहुत ज्यादा, बहुत सारा। तो वी विटनेस में देखा लॉट्स ऑफ फेनोमेनन, फेनोमेनन सिंगुलर है ना, इसलिए सिंगुलर नहीं होगा, लॉट्स ऑफ प्लूरल इसलिए प्लूरल होना चाहिए। लॉट्स ऑफ फेनोमेनन अराउंड अस, अपने चारों तरफ क्या देखा? बहुत सारे फेनोमिना को देखा, प्राकृतिक जो होता है ना, प्राकृतिक उथल पुथल गड़बड़ियों को देखा। वी विटनेस लॉट्स ऑफ फेनोमिना अराउंड अस, अपने चारों तरफ जो फेनोमिना नहीं फेनोमिना देखा, मैंने प्राकृतिक घटना को देखा, प्राकृतिक घटना होता है। ओनली वन बैक्टीरिया वाज फाउंड, देखिए बैक्टीरिया क्यों नहीं है? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल है। बैक्टीरिया देखिए क्या है? बैक्टीरिया प्लूरल होगा, तो बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, ये बैक्टीरियम क्या सिंगुलर है, इसलिए बैक्टीरिया इज नहीं आर होगा, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। तो बैक्टीरिया आर ए स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए देखिए रूल नंबर 31, ये तो मुझे लिख नहीं पा रहा था मैं, तो पेज को ही मैंने लिख कर एडिट करके इसमें डाल दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अगर आई तो आप कमेंट करना, मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं, मैं टाइप करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये हिंदी लिखने में काफी परेशानी आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। बॉर्न प्लूरल, ये सारे वर्ड्स क्या है ना, ये प्लूरल बॉर्न हुआ है, मतलब पैदाइशी प्लूरल है। सराउंडिंग, अब देखिए सराउंडिंग क्या है ना, सराउंडिंग का मतलब होता है परिवेश, आपका आसपास का जो परिवेश है उसको कहते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग कभी नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसका सराउंडिंग्स कभी नहीं होता। अगर होता है तो वो एक एक्सेप्शन केस होता है। तो सराउंडिंग्स माने क्या होता है? परिवेश। देखिए बहुत सारे एग्जाम में एस को हटा देगा आपको, एस तो आपको देखना पड़ेगा कि ये देखिए ये गलती है। क्रॉस रोड्स का मतलब होता है निर्णायक मोड़, मतलब जहां से आप निर्णय लेना स्टार्टअप करोगे, आपको निर्णय लेना आपकी मजबूरी होगी। क्रॉस रोड्स, चौराहा, दो मीनिंग होता है क्रॉस रोड का, निर्णायक और चौराहा, चौराहा या मोड़, निर्णायक मोड़, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता ठिकाना, अता पता ठिकाना होता है। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज, खबरें। सेविंग्स का मतलब होता है बचत, सेविंग कभी नहीं होता, इसमें एस हमेशा लगता है, ये ऑलरेडी क्या प्लूरल है, कभी सिंगुलर नहीं बनता इसका, इसलिए
कभी इसका नहीं बनता, सिंगुलर नहीं बनता। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। और युद्ध करना भी होता है, वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब होता है युद्ध करना, और वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी। तो देखिए यहाँ देखिए एनल, एनल्स का मतलब क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, एक साल का इतिहास। इनिंग्स में क्या होता है, पारी, जो मैचों में हम लोग खेलते हैं पारी को देखते हैं, तो इनिंग्स हमेशा क्या प्लूरल फॉर्म में रहता है, सिंगुलर कभी मिलता है। लिंक्स ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, रिलेशन या कनेक्शन को कहते हैं लिंक्स। क्वार्टर्स, अब देखिए क्वार्टर्स में होता है घर। अब क्वार्टर में कुछ लोग ये समझ लेते हैं ना 1/4 पार्ट, नहीं 1/4 पार्ट नहीं है, उसको क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर्स नहीं कहते हैं। और क्वार्टर अगर इसमें से एस अगर हम हटा दें तो 1/4 पार्ट हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। पिक्चर्स, सिनेमा, अब पिक्चर कभी नहीं होगा, पिक्चर अगर होगा तो बस एक फोटो। और सिनेमा जब बनता है तो कई फोटो का, कई एल्बम को ऐड करके बनाते हैं पिक्चर, एक मूवेबल पिक्चर बना पाते हैं, तो कई पिक्चर को ऐड करते हैं तो पिक्चर्स बनता है। तो पिक्चर क्या है, एक फोटो है, एक फोटोग्राफ को कहते हैं पिक्चर। अब पिक्चर्स क्या कहते हैं, सिनेमा को। तो याद रखेंगे, ठीक है। पिक्चर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, एक फोटोग्राफ हो जाएगा। कस्टम्स, कस्टम का मतलब तो टैक्स या रीति रिवाज को कहते हैं कस्टम। तो ये सारे वर्ड्स को याद रखिएगा, इसके सारे मीनिंग को आपको याद रखना है, और इसी के बेसिस पे आगे का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी शुड नॉट लिटर, वी शुड नॉट लिटर, वी शुड नॉट लिटर, लिटर का मतलब क्या होता है, गंदा, कचरा। वी शुड नॉट लिटर आर सराउंडिंग, देखिए सराउंडिंग नहीं होगा क्योंकि आपको पता है सराउंडिंग हमेशा इस लगा रहता है। वी शुड नॉट लिटर सराउंडिंग, हमें अपने आसपास को गंदा नहीं करना चाहिए। शुड में क्या चाहिए, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड सराउंडिंग, धन्यवाद, इट इज फाउंड सराउंडिंग धन्यवाद। देखिए सराउंडिंग धन्यवाद, ये सराउंडिंग में देखिए एस क्यों नहीं हो रहा, ये देखिए सराउंडिंग ये गलत है, ये क्या सराउंडिंग यहाँ गलत है, ये सही हुआ। इट इज फाउंड सराउंडिंग धन्यवाद, देखिए सराउंडिंग्स ये गलत है। अब देखिए दो अंतर देख लीजिए, दो अंतर में क्या क्या है, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। अब देखिए आपको बताया कि सराउंडिंग्स होता है हमेशा, लेकिन यहाँ सराउंडिंग सही है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई प्लेस के पहले सराउंडिंग वर्ड आए तो हमेशा क्या हो जाएगा, उसमें से इस हट जाएगा और वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। देखिए यहाँ पे आवर के बाद जो वर्ड आया ये क्या है, यहाँ पर ये नाउन है, लेकिन ये प्लेस, धनबाद एक जगह का नाम है, प्लेस के पहले अगर कोई आएगा और धनबाद कोई प्लेस जगह का नाम है तो ये नाउन है। नाउन के पहले जो आने वाला वर्ड क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। और जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में आता है ना कि इसका सिंगुलर प्लूरल बना रहे हैं, इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इसको बनाने में। सराउंडिंग्स जो है ना, सराउंडिंग्स ये परिवेश को कहते हैं, नाउन है, ठीक है। लेकिन जब कोई प्लेस का नाम क्या होता है कि कोई भी किसी भी जगह का नाम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन के पहले जब ये आता है ना तो सराउंडिंग का एडजेक्टिव बनाने का तरीका ये है कि उसमें सब एस को जब हटाते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। सराउंडिंग में जब एस हटा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। देखिए अगर यहाँ सराउंडिंग कर दे, एस को हटा दे तो ये एडजेक्टिव होगा। कभी भी आवर के ओ यू और आवर के बाद हमारा के बाद जो है ना, ये जो इस वर्ड के बाद क्या आता है, कभी भी हमारा ये क्या है, कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सराउंडिंग्स हो रहा। और ये धनबाद है, ये कोई जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, जिसके पहले क्या है सराउंडिंग, एडजेक्टिव के एज एडजेक्टिव यूज होता है, इसलिए सराउंडिंग्स का सराउंडिंग है, ये एडजेक्टिव है ना कि सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है सराउंडिंग। ही पेड द वेजेस, देखिए एग्जाम में आपको वेज कर देगा, एस को नहीं देगा, आपको एस ऐड करना होगा और इसको करेक्ट करना होगा। ही पेड द वेजेस मतलब क्या किया आपने, उसकी मजदूरी को क्या किया, भुगतान किया। ही पेड द वेजेस, मजदूरी। द वेजेस ऑफ सीन आर डेड, ये क्वेश्चन है लेकिन गलत कौन सा है, यहाँ पे आर गलत है। क्यों गलत है आर, देखिए द वेजेस ऑफ सीन, द वेजेस ऑफ सीन इज दैट, क्यों ऐसा, क्यों, देखिए सीन का मतलब होता है पाप, पाप का फल, वेजेस का मतलब फल भी होता है, मजदूरी भी होता है। तो द वेजेस ऑफ सीन, पाप का फल क्या होता है, मृत्यु है। पाप का फल क्या है, मृत्यु है। तो पाप का फल, तो ये क्या वेजेस क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के बाद जो वर्ब लगेगा भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए इज लगा। आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट, मतलब मैं नहीं जानता वो कहाँ आ रहा था, उसका आता पता ठिकाना मुझे नहीं पता। वेयर अबाउट में क्या होता, आता पता ठिकाना, मुझे नहीं पता उसका ठिकाना कहाँ है। तो वेयर अबाउट
नहीं होगा क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, सारा क्या है प्लुरल, प्लुरल ही बॉर्न हुआ है, इसलिए वेयर अबाउट्स होगा। आफ्टर पासिंग मैट्रिक स्टूडेंट, अब मैट्रिक स्टूडेंट पास करता है, फाइंड दैम सेल्फ ऑन क्रॉस रोड, वो अपने आप को क्या कहता है, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा पाता है, अपने आप को क्या कहता है, पाता है, फाइंड पाता है, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा पाता है। तो क्रॉस रोड कभी नहीं होता वर्ड, क्योंकि ये सारे वर्ड बॉर्न ही प्लुरल हुआ है, ये पैदाइशी प्लुरल है, इसका सिंगुलर कभी नहीं बनता, क्रॉस रोड्स हो जाएगा, ठीक है। ही लिव इन बीसीसीएल क्वार्टर, और क्वार्टर्स, देखिए क्वार्टर गलत क्यों है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट मतलब किसी भी वस्तु को आप 4 टुकड़े में करो, उसके एक पार्ट को 1/4 पार्ट करते हैं। और क्वार्टर्स का मतलब होता है घर, इसलिए क्वार्टर सही है, बॉर्न प्लुरल बॉर्न हुआ है, इसलिए क्वार्टर यहाँ सही होगा। ही लिव इन बीसीसीएल क्वार्टर्स, ये क्वार्टर नहीं, क्वार्टर तो 1/4 पार्ट हो जाएगा, 1/4 पार्ट में थोड़ी रहते हैं हम लोग, क्वार्टर में रहते हैं, मैंने घर में रहते हैं, इसलिए क्वार्टर घर के सेंस में, इसलिए इसमें एस लगा रहता है, और ये पैदाइशी प्लुरल है। ही गोज टू पिक्चर एवरी संडे, देखिए पिक्चर में क्या था, एक फोटो, आप पिक्चर एक फोटो देखने थोड़ी नहीं जाते हो तुम, इसलिए पिक्चर का पिक्चर्स हो जाएगा, सिनेमा के लिए पिक्चर्स होता है, ये पैदाइशी प्लुरल है, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर्स का पिक्चर हो गया, पिक्चर्स क्यों हुआ, क्योंकि सिनेमा के सेंस में पिक्चर्स होता है और फोटो के सेंस में, इमेज के सेंस में पिक्चर होता है। तो आज की क्लास, नाउन की आज बेसिक क्लास यहीं तक, इसके बाद हम लोग कुछ एडवांस रूल्स को पढ़ेंगे जो 7 या 8 कहीं होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपसे ये हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप सारे क्वेश्चन जितने भी तक करवाया हो मैंने उसको सॉल्व करते जाएं, उसके रूल और टेक्निक को याद रखें, और आगे आपको एग्जाम के ओरिएंटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। कि अब तक जो हमने सारे आपको रूल पढ़ाए हैं, तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठिए ना, तो आप बाल का खाल मत निकालने लगिएगा। जैसे कि वी, अब भी आप ऐसे मत कीजिएगा, वी है तो ये केस के सेंस में ये फर्स्ट पर्सन प्लुरल है, वी और शुड है, शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद हम नॉट लगाए, मॉडल में नॉट लगाए हैं, उसके जस्ट बाद क्या है, भी बनना चाहिए। तो ऐसे करते करते आप कंफ्यूज कर जाइएगा, यहाँ पर क्या लीटर है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जिस तरीके से हमने बताया है ना, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर रखिए। आगे आने वाले सारे जितने भी क्वेश्चन बैंक से का लिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, आपका 110-15 क्वेश्चन होगा, तो सारे को मैं सॉल्व करवाऊंगा, और हम उसी तरीके से पढ़ेंगे ना जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन पाए। अब आप सोचोगे ना कि एक क्वेश्चन का वर्ड का मीनिंग करके पूरा का मीनिंग निकाल पाओ, तो वो तभी हो सकता है ना जब आपके पास पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हो, तब आप सभी चीज को पहचान पाओगे। देखिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल द क्यों लगा है, ये प्रीपोजिशन है, तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए प्रीपोजिशन और आर्टिकल के बीच में हमेशा नाउन होता है, तो ये क्या है, ये तभी आपसे पॉसिबल होगा जब आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से जानते हो, समझते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड में ऐसे ही समझा जाता है, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और उसके बाद आपका खुद ब खुद लेवल बढ़ता जाएगा, और आप उस तरह से भी क्वेश्चन को समझने में सक्षम होंगे। लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के जिस तरीके से मैंने बताया है, वैसे ही आप रूल को फॉलो करें, वैसे एग्जाम में भी आपको एग्जाम में भी क्या होगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्यादा बाल का खाल खींचने की कोशिश ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लें और सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए स्टडी एक्सेलेरेटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।